जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। आज 7 जनवरी को शाम दोपहर को 2:50 पर ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर करना चाहता हूँ। श्री प्राची और प्राची आंटी और गौरव अंकल के चैनल पर। पहले तो मैं उन गुरुजी से प्रार्थना करूंगा कि प्राची आंटी और गौरव अंकल जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग दें, जिससे कि वो हमारे सत्संग ऐसे ही शेयर करते रहें आगे भी, और आगे चल के उनको और भी ब्लेसिंग देते रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने हमारे पिताजी को एक, एक नई लाइफ दी है। उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और 2 दिन कोमा में रहने के बाद गुरुजी की कृपा से वो वापस होश में आए और फिर अब काफ़ी हद तक ठीक-ठाक हैं। लेकिन बीच-बीच में पता नहीं कहाँ से विपदा और संकट और तरह-तरह के अलग-अलग मैसेजेस आते रहते हैं, जो देखकर मैं घबरा जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी किसी की अपने अभी हाल में ही मैंने अपने माताजी को 2022 में खोया है। वो अब भगवान के चरणों में बैठी होंगी, और अब मैं इतनी जल्दी अपने पिताजी को खोना नहीं चाह रहा था। तो मैं गुरुजी से यही अरदास की कि गुरुजी इतनी जल्दी ना ना ले जाके कुछ दिन उनको मुझे उनकी सेवा करने का अवसर दें, और जिससे कि मैं कुछ दिन उनके साथ हँसी-खुशी बिता बिता सकूँ। क्योंकि इससे पहले माताजी की बीमारी के चलते ना तो उनको फुर्सत होती थी और ना ही मुझे फुर्सत होती थी, कि ना तो मैं हम दोनों कभी एक साथ उठ-बैठ नहीं सकते थे, कभी भी साथ समय नहीं बिताया था। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि अब इसके बाद वो जब ठीक हो जाएँगे तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताऊँगा, और गुरुजी अगर कृपा करें, गुरुजी की अगर अनुमति हो, आज्ञा हो, तो हम उनको लेकर गुरुजी के छतरपुर वाले बड़े मंदिर में आना चाहते हैं। गुरुजी ने संदेश में कई बार कहा भी है, लेकिन पिताजी को लेकर आना इतना अभी संभव नहीं है। थोड़ी-सी और उनकी हालत स्थिति बेहतर हो जाए, वो चलने-फिरने में सही ठीक से चलने-फिरने लग जाएँ, तो फिर मैं उनको छतरपुर मंदिर लेकर आना चाहूँगा। आज का सत्संग जो है, वो इस प्रकार है कि बीच में कई बार तरह-तरह से उनके ऊपर खतरे आते रहे, जबकि मैं उनको अस्पताल से छुट्टी करा के घर पे भी ले आया, तो भी कई बार उनकी स्थिति खराब होने वाली थी, जो कि मुझे सत्संगों के द्वारा सूचित किया गया कि खतरा हो सकता है। ये ऐस कई तरीके के अलग-अलग खतरे हो सकते हैं। तो मैंने उस दौरान जितने भी संभावना मेरी बन सकती थी, उन खतरों को मिटाने के लिए, जैसे कि मंत्र जाप करना, गुरुजी के सत्संग सुनना, गुरुजी के मंत्र जाप का रिकॉर्डिंग लगाना, या फिर जो और भी तरीके से गुरुजी का जल पिलाना, और उनके
जो उनको उनके द्वारा ब्लेस किए गए रोटी और उनके सामने रख के रोटी और सब्जी, ये सब उनको खिलाना या जो कुछ भी संभव हो सकता था मैंने सब किया, जिससे कि उनकी कई बार ऐसे खतरे टल गुरुजी की कृपा से टलते रहे। एक बार तो खतरा थोड़ा ज़्यादा ही था। गुरुजी ने पता नहीं किस एक बटरफ्लाई की तरीके की एक और जो थोड़ी-सी मोटी-सी बटरफ्लाई थी, वो मतलब आम तौर की बटरफ्लाई नहीं थी, थोड़ी-सी अजीब-सी बटरफ्लाई थी। वो पता नहीं कहाँ से मेरे पिताजी के कमरे में आ गई और जहाँ पिताजी सोते हैं, ठीक उसी के ऊपर आके खट बैठ गई। और रात भर जो कि उनके उनको जिस खतरा था जबकि घर में कमरे में पंखा भी चल रहा था, उस समय गर्मी का माहौल था और लोग आ-जा भी रहे थे, बहुत सारा शोर भी था, बहुत सारा रोशनी भी थी, लेकिन वो बटरफ्लाई उनके सर के पास जाके और दीवार पे चिपक के खड़ी बैठ गई सो बैठ गई। रात भर बैठी रही, नहीं हटी सो नहीं हटी। फिर स अ, दू दूसरे दिन दोपहर में जब झाड़ू लग रही थी काम कर झाड़ू लगाने वाले, सफाई करने वाले कर्मचारी आई थी और उसने जब सफाई करने लगी, तो देखा कि वो बटरफ्लाई मरी हुई थी और उसको जो झाड़ू के साथ उन्होंने बाहर फेंका। लेकिन पता नहीं वो उसके बाद फिर वो जो झाड़ू के साथ बाहर फेंका था, तो मैंने सोचा था कि इसको ठीक तरीके से कहीं रखेंगे कहीं पर, लेकिन वो उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गई। वो फिर उस कूड़े में जिस कूड़े में बटोर के उसको साथ में रखे हुए जो का सफाई कर्मचारी थी उसने रखा था, लेकिन वो फिर वहाँ से गायब हो गई। तो हम पहले भी समझ ही गए थे लेकिन ये चीज़ और कन्फर्म हो गई कि गुरुजी ही आए थे उस बटरफ्लाई के रूप में और उन्होंने आके मेरे पिताजी को की रक्षा की, वहाँ गा बैठ के उनके पहरा दिया या उनकी बहुत अच्छी तरीके से रक्षा की और वो किसी आने वाली मुसीबत से बच गए। यही सत्संग स शेयर करना था। गु अ, गुरुजी से अरदास है कि सर्वत का भला करे, सब संगत लोगों का भला करे, सबकी अरदास पूरी करे, सबकी जो स्वास्थ्य और सबको स्वस्थ रखें, सबको सुखी रखें, सब जो संगत बीमार है या कोई किसी तरीके की उनके जीवन को खतरा है, उन्हें उससे बचाएँ, उनसे निकालें और उनको स्वस्थ करें, सुखी सुखी करें, समृद्ध करें। इस अरदास के साथ गुरुजी की मंत्र जाप करते हुए और गुरुजी से और संगत जी से सबसे क्षमा माँगते हुए कि मेरे सत्संग में अगर कोई भी ऐसी बात हुई हो जिससे कि किसी को कुछ भी बुरा लगा हो या गुरुजी के हिसाब से ना हुई हो, उसके लिए मैं गुरुजी से और संगत जी से सबसे क्षमा माँगते हुए, मैं अपने मंत्र जाप के साथ ये सत्संग समाप्त करता हूँ। आगे की सत्संग अगली सत्संग की तैयारी में मैं अब लग जाता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं और मेरी मम्मा हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। गुरु जी की आज्ञा से संगत जी, यदि इसको शेयर करने में मेरी वाणी से कोई भी गलती हो तो मैं क्षमा चाहूँगी संगत जी आप सभी से। तो अब गुरु जी के मंत्र जाप से शुरुआत करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी क्या हुआ था कि शादी से पहले ना हमने ठाकुर जी रखने की सेवा ली हुई थी मतलब और मतलब मेरी मैरिज को भी 4 साल ही हुए हैं और हम वहाँ से वृंदावन भी जाते रहते थे जैसे हर महीने जाना ही जाना। तो फिर मैरिज हो गई तो फिर यहाँ पे ना सभी रासम बाबा जी को मानते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब ये भी एक परमात्मा का ही रूप है। तो इसलिए कभी ना मन में फिर ये चीज़ नहीं लेके आई कि यहाँ पे भी ठाकुर जी रखने हैं या सेवा लेनी है।
कि चलो जो भगवान ने दे दिया है, उसको भगवान का प्रसाद समझ के एक्सेप्ट करके चलते चले गए। पर मन में एक कसक-सी बनी रहती थी कि चलो ठाकुर जी तो नहीं रख पाई हूँ, पर कभी वृंदावन भी जाना नहीं हुआ, इतना समय हो गया। और आप देखिए संगत जी कि अभी ना कुछ 15 क दिन निकले होंगे, अचानक ही ना मेरी किसी से बात हुई यहाँ पे, और वो ना वृंदावन के बारे में बात करने लगे कि वृंदावन तो ऐसे होता है, वहाँ पे तो ऐसे होता है। और मैं भी उनसे बात करते-करते ना बिल्कुल उनके साथ मतलब उनको सारा कुछ ऐसे-ऐसे बता रही हूँ, जैसे मैं वहीं पे ही घूम रही हूँ। कि हाँ, यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे ऐसे होता है, वहाँ पे ये प्रसाद मिलता है। और मतलब बात करते-करते ऐसे हो गया कि मन इतना भारी हो गया कि आँखों में से आँसू ही आ गए कि भगवान जी बुला ही नहीं रहे हैं, इतना समय हो गया है, एक बारी भी मुझको दर्शनों को वहाँ पे जाना नहीं हो पाया है। तो बस ऐसे ही मन परेशान हो गया कि मुझे वृंदावन नहीं बुलाया आपने, है ना? और अगले ही दिन आप देखिए संगत जी कि गुरु जी का चमत्कार ऐसा हुआ कि अगले ही दिन ना हमें गुरु जी के सत्संग का इन्विटेशन आ गया किसी के घर से। और वो दोपहर को था सत्संग, तो हम वहाँ पे जैसे ही गए ना, तो लेट हो गए वहाँ पे थोड़ा पहुँचने में, तो वहाँ पे क्या देखा कि गुरुजी के जो सत्संग चल रहा था वो तो समाप्त हो गया था, और वहाँ पे ना कृष्ण जी के भजन चल रहे थे। और अंदर जाके पता चला कि अ, उनके ठाकुर जी का हैप्पी बर्थडे था कल, मतलब उसी दिन जिस दिन वो सत्संग हो रहा था, उन्होंने उसी ओकेज़न के लिए उन्होंने वो सत्संग कराया था। और वहाँ पे सारे ही कृष्ण जी के भजन चल रहे थे, पूरा का पूरा माहौल ही कृष्णमय हुआ पड़ा था। और उस समय मतलब गुरु जी की लीला समझ आई कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, मतलब मैं वृंदावन जाने की बात कर रही थी, उन्होंने यहीं पे ही सारा वृंदावन वाला माहौल बना दिया। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने पहली बारी वहाँ पे गुरु जी के स्वरूप पे अमृत वर्षा होती देखी है, तो संगत जी अनंतम अनंतम शुकराना करूँगी मैं गुरु जी का, बार-बार शुकराना करूँगी कि मतलब मुँह से अभी बात निकलती ही है और वो अपना कोई ना कोई मिरेकल दिखा के इसको कंप्लीट कर देते हैं गुरु जी। और फिर वहाँ पे हमने देखा कि जो भोग केक का प्रसाद लगाया उन्होंने गुरुजी को, और उस गुरुजी के भोग में ना ओम के दर्शन भी हुए। और फ्रेग्रेंस तो वहाँ पे मतलब सारा समय ही आती रही, जब हम बैठे थे जब से, और जब तक हम बैठे रहे वहाँ पे सारा ही समय आती रही। और वहाँ पे हमें जल प्रसाद भी मिला, लंगर प्रसाद भी मिला, तो हमने बड़ी खुशी से उसको खाया और खा के हम घर को आए। तो मतलब गुरु जी का जितना शुकराना करें उतना ही थोड़ा है कि अभी मन में बात आ ही रही होती है या चल रही होती है या हम किसी से कर रहे होते हैं, और वो तुरंत ही उस बात को पूरी कर देते हैं कि तू क्यों टेंशन लेती है, तू बोल के तो देख, तेरा ये काम मैं ऐसे कर दूंगा। मतलब गुरु जी के होते हुए हमें किसी चीज़ की फिक्र लेने की ज़रूरत ही नहीं है संगत जी। तो अगर हम अपने गुरु पापा पे यकीन रखते हैं और उनसे अपनी सारी बात शेयर करते हैं, तो वो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन देते हैं हमें संगत जी। और संगत जी, दोबारा हाथ जोड़ के आप सभी से मैं क्षमा प्रार्थना चाहूँगी, अगर मेरे को ये सत्संग शेयर करने में मेरी वाणी से कोई भी गलती हुई हो संगत जी, क्षमा कीजिएगा। और अनंतम अनंतम मैं शुकराना करूँगी अपने गुरु महाराज का कि वो हर बार हमारे साथ खड़े रहते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। और अंत में मैं बस यही मंत्र जाप करूँगी, यही वार्तारा है सभी के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज फिर से मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ गुरु जी की आज्ञा से आप सबके बीच में। तो संगत जी, यदि इसको शेयर करने में मेरी वाणी से कोई भी गलती हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आप सभी से। और हम अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मम्मा अपनी बच्ची की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और उनके मन में यही आ रहा था कि मतलब मेरे को बस इसको बड़े मंदिर ही लेकर जाना है, तभी शायद इसकी प्रॉब्लम ठीक होगी। और उन्होंने विचार बनाया कि अब तो बड़े मंदिर जाना ही है। और जैसे कि बड़े मंदिर मंडे को ओपन होता है, तो हमने संडे को सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी और अपने घर पे भी सबको बताया कि हमें बड़े मंदिर जाना है। तो गाड़ी के लिए ना कोई ड्राइवर देखना था जो कि वहाँ तक लेके जा सके, पर कोई भी ड्राइवर मिल ही नहीं पा रहा था। मतलब 8:30 बज गए थे रविवार के रात के, और हमने सारी तैयारी कर ली थी जाने की, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं मिल पा रहा था। तो फिर मम्मा ने सारा कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि मेरे को तो मंदिर आना ही है, अब आप ही कोई रास्ता दो।
और फिर जैसे-कैसे करके गुरुजी की कृपा से 9 बजे अंकल जी का फ़ोन आया कि ड्राइवर हो गया है और सुबह चले जाएँगे हम। तो चलो बड़ा मन को तसल्ली हुई कि गुरुजी ने अपनी कृपा कर दी है और जाने के लिए रास्ता तो दे ही दिया है। तो हमने आधा रास्ता तो गाड़ी के साथ तय किया अपना और आधा रास्ता हमें मेट्रो से तय करना पड़ा। क्योंकि जो छतरपुर था हमारे डेस्टिनेशन से बहुत दूर था वो। और जैसे ही हम छतरपुर मेट्रो स्टेशन पे नीचे पहुँचे तो हम अभी रास्ते में यही सोच रहे थे कि अभी वहाँ पे ऑटो कितनी मुश्किल से मिलेगा क्योंकि पहली बार जा रहे थे हम तो। तो लेकिन जैसे ही हम वहाँ मेट्रो स्टेशन से नीचे उतरे वहाँ पे तो ऑटो वालों की लाइन और एक ऑटो वाला तो मतलब हाथ पकड़ के ही ले गया कि चलो आंटी बड़े मंदिर चलते हैं। और हम 3 जन थे और एक छोटा बच्चा था साथ में। तो हमने बोला कि चलो भैया, तो वो कहता कि नहीं अभी 1 सीट और पूरी करनी है। तो हम उसको बोलने लगे कि तू हमसे ही पैसे ले ले पर लेकिन जल्दी चल पड़ कभी हम लेट ना हो जाएँ। तो अचानक ही ना उतने में एक अंकल जी वहाँ पे आके बैठ गए। तो हमने बोला कि चलो, वो फिर चलने लगे। तो वो अंकल जी 20 मिनट तक तो ऐसे ही बैठे रहे, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई हमारी। लेकिन 20 मिनट के बाद ना मम्मा ने उनसे बात करनी शुरू करी कि जैसे लोग मतलब मम्मा ना जैसे सत्संग सुनते हैं फ़ोन पे लोग बात करते हैं, तो उसमें बता रहे थे कि जब बड़े मंदिर से आओ दर्शन करके तो कहीं पे ना रुकना नहीं होता। तो मम्मा ने वो अंकल से बात पूछ ली कि क्या ये बात सच है? तो वो बोले कि ये ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अपने मन के वहम है, अपना मन साफ होना चाहिए। उनकी बात सुन के ना ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी खुद बोल रहे हैं ये। और फिर उनसे मतलब मम्मा ने ना उनकी सारी बातें फिर बाकी की ना ध्यान से सुननी शुरू करी। उन्होंने खुद बताया कि मैं पिछले 2 महीने से यहाँ रेगुलर आ रहा हूँ। तो हमने इस बात पे उनसे पूछ लिया कि क्या आप लोकल हो? तो उन्होंने फिर सामने से जवाब दिया कि हाँ, बस जैसे लोकल जैसा ही समझो। तो उनकी ये बात भी बड़ी हैरान-सी कर देने वाली थी। तो फिर इस तरह से अंकल जी के साथ ना गुरुजी के बारे में ही बहुत बातें होती रही। और उस बात के बीच में ही उन्होंने ना ऐसे बोला कि मुझको पाना इतना मुश्किल भी नहीं है। अंकल जी की ये बात सुन के तो ऐसे लगा जैसे गुरुजी इस अंकल जी के रूप में हमारे साथ ही हैं। और फिर हमें ना रिक्शा वाला पिछले गेट पे उतार रहा था और पिछले गेट से मंदिर का जो दर्शनों का रास्ता है वो बहुत दूर पड़ता है। बच्चा भी था हमारे साथ में। तो वो अंकल जी जिद करके ना रिक्शा वाले को बोले कि नहीं, नहीं अगले पे ही उतारना है, यहाँ नहीं उतारना। और हैरानी की बात है कि वो भाई भी ना ले गया रिक्शा वाला अगले गेट पे ही। और वहाँ पे कोई और ऑटो जा भी नहीं रहा था, लेकिन उनकी वजह से ही हम वहाँ पे मतलब बिल्कुल जो मंदिर के दर्शनों का द्वार है वहीं पे ही हम उतरे हैं बिल्कुल ही। और जैसे ही हम उतरे तो उसके बाद वो अंकल जी हमें बोलते हैं कि बस अब ठीक है, कर लोगे दर्शन, मैं जाऊँ अब? तब मतलब मम्मा ने बोला कि हाँ जी, ठीक है। और उनका शुकराना किया जय गुरु जी के साथ। फिर हमने वहाँ पे दर्शन किए मंदिर में, लाइन में लग के चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया और फिर हम बाहर आ गए। बाहर आके याद आया कि हम तो लोटे ब्लेस कराने के लिए आए थे यहाँ पे और लोटे ब्लेस कराना तो हम भूल ही गए। फिर हमें वो सारी मतलब लाइन में दोबारा से हम लगे, वो सारी ब्लेसिंग्स हमें दोबारा मिली, लोटे ब्लेस कराए हमने। दोबारा वही चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद मतलब गुरुजी की इतनी कृपा रही कि 2-2 बारी सारी ब्लेसिंग्स मिल गई, 2-2 बारी सारा प्रसाद मिल गया। और उसके बाद जैसे ही हम मतलब बाहर शूज़ पहन के हम बाहर जाने के लिए खड़े हुए, तो वो अंकल जी हमें दोबारा मिल गए। और वो फिर पूछते हैं कि सब ठीक हो गया? और मम्मा ने कहा कि हाँ, हो गया। तो मतलब और फिर उसके बाद ना वो अंकल जी कहीं पे भी नहीं दिखे। और हैरानी की बात ये है कि जब हम पहले दर्शन करके आ गए थे, तब वो नहीं दिखे। जब हमारे दर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, तब वो दिखे हैं। तो संगत जी मतलब हर बार गुरुजी अपनी संगत के साथ हमेशा रहते हैं और कैसे न कैसे करके अपनी प्रेज़ेंस शो कराते हैं। बस उनका मकसद और उनकी वाणी, उनके वचन यही हैं कि जब भी मेरे पास आओ, साफ मन के साथ आओ, अपनी बुद्धि मत लगाओ। अगर मेरे से कुछ पाना चाहते हो तो पहले मेरे बन जाओ और फिर सब कुछ खुद न खुद मिल जाता है। तो शुकराना गुरुजी, अनंतम शुकराना गुरुजी। और आंटी जी आपका भी शुकराना जो आप हमारे सत्संग इतने प्यार से बार-बार शेयर करते हैं, हमारी सारी बात और संगत तक पहुँचाते हैं, जिससे सबका यकीन होता है, जिससे सारी संगत जो नई संगत है, उनको समझ आता है कि गुरुजी के अंदर कितनी पावर है, अगर हम उनको मानते हैं। तो अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी, बार-बार आपका शुकराना, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। और संगत जी यदि इस सत्संग को शेयर करने में मेरे से फिर से कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा। और अंत में फिर से एक बार मंत्र जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।
आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मैं अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और इसमें शुक्राना सत्संग का शेयर करते हुए मेरे से कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। सारी संगत मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हुए हैं इसी प्लेटफॉर्म पे और वो काफ़ी शेयर भी हुए हैं। और प्राची आंटी आपको थैंक यू सो मच कि आपने मेरे इतने सारे सत्संग शेयर किए हैं टाइमली, तो थैंक यू सो मच। और शुक्राना गुरुपा कि आपने अपनी बेटी को ये सत्संग शेयर करने की दात बख्शी है, उस चीज़ का शुक्राना। और मैं अपना नेक्स्ट जो शुक्राना सत्संग है वो गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। और सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो सभी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। कि संगत जी मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि हमारी ऐसे ऐसे हमारे नेबर से वो हो गई लड़ाई हो गई थी, तो उसी से रिलेटेड मैं आगे बता रही हूँ। तो संगत जी फिर वो हमने सब फुटेज वगैरह जो थी पुलिस वाले जो होते हैं हम, क्योंकि हमने कंप्लेंट कर दी थी। अगर हम कंप्लेंट, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने किसी के खिलाफ़ कंप्लेंट करी है, क्योंकि संगत जी वो बिल्कुल ही जो था इंसान वो सीधा हाथापाई कर रहा था। तो फिर वो हमने अपनी सेफ्टी के वजह से एक कंप्लेंट कर दी है। तो वो कंप्लेंट जो है पुलिस स्टेशन में है, तो उसी वजह से उस आदमी से पूछा गया है, बोला गया है जो भी है। तो तो जो भी है काफ़ी मतलब अभी भी चल रही है वो चीज़ें। तो मतलब उससे बोला गया, लेकिन पता नहीं वो ऐसा लगता है कि उनको कोई शय देता है, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में और भी लोग हैं। और बाकी सब तो मतलब पता नहीं संगत जी, मुँह पे तो सभी अच्छे बोलते हैं, लेकिन एक एक है जो बिल्कुल मीठी बन के रहती है, लेकिन पीठ पीछे वही ऐसी हरकतें कर रही थी। क्योंकि हम और वो मतलब कि मैंने उनकी इतनी हेल्प भी करी है। बस मैंने इस सत्संग में उनके बारे में पहले शेयर भी कर रखा है कि वो उनको मैं कितना मानती थी। उनके हस्बैंड को भी उनको दीदी बोलती हूँ, उनको मतलब भैया बोलते हैं और दिल से मानते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों पीछे से लोग ऐसे किसी के लिए इस कदर तक जेलसी रखते हैं कि वो अपने से तो जो करते हैं वो भी, और फिर जो दूसरों से करवाते हैं, तो वही सब चल रहा था। लेकिन संगत जी अभी पीछे क्या हुआ, फिर मैंने जिस दिन ये प्रॉब्लम हुई थी उसके नेक्स्ट डे मैंने क्योंकि वो जो भी ये चीज़ें हो रही है सब जगह इन्हीं लोगों का नाम आ रहा है जो हमारे नेबर हैं, जो मतलब उन किराएदारों को सिखा रहे हैं और फिर वो ऐसे कर रहे हैं। तो मैंने फिर उनको सीधा कॉल करके बोला कि दीदी आपको हमसे प्रॉब्लम क्या है जो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो ये है। लेकिन वो ये ना चोर कभी ये थोड़ी ना बोलेगा कि मैंने चोरी करी है। लेकिन मेरे को, मैं कब तक अपने दिल में रखूँ, क्योंकि वो जो लोग हैं वो दीदी है जो, वो क्या करती है वो ना मीठी बनी रहती है। मीठी मतलब कि जैसे कि पीछे से वार करेगी और आपके पास आ जाएगी और आप मतलब आपके साथ मिल के रहेगी। आप कह भी नहीं सकते कि हाँ इसने कुछ किया है या ये किसी से करवा रही है। तो वो सब कुछ जो बातें हैं वो सब सुनती है, करती है और आगे पहुंचाती है। वो तो मेरी एक और जो बिल्कुल जस्ट सामने रहती हैं, उन्होंने ही मुझे बताया कि भाई ऐसे ऐसे शाफ्ट से आवाज़ आ रही थी और वो लोग सारे मिल के हंस रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे लड़ाइयाँ हुई और ऐसे मतलब जो भी हुआ। तो मतलब जो भी मतलब कि जिन लोगों ने लड़ाई करी उनको बिठा के अपने घर में, वो किराएदार हैं, और जो वो दीदी हैं वो सब मतलब बाकी सबके अपने अपने फ्लैट्स हैं, बस वही लोग किराएदार हैं। आदमी लोग हैं, वो सारे आदमी आदमी रहते हैं और सारे हरियाणा साइड के ही हैं, मतलब सिंगल सिंगल जैसे रहते हैं। उनकी मतलब कोई फैमिली नहीं है उनकी, यहाँ पर गांव में होगी। तो फिर ये मतलब, और ये जो लेडी है ये भी कैरेक्टर लेस है। तो हमें तो इतना पता नहीं था, काफ़ी लोग इसके बारे में बताते थे। तो मतलब इसका जवान लड़का भी है वो कनाडा में है। मतलब शर्म नहीं आती लोगों को, इतनी मतलब इतनी एज की हो गई और ऐसी हरकतें करती है। मतलब हमने तो फिर भी सुनी सुनाई बातों पे इतना कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब चीज़ें हमारे साथ हो रही है तो उस चीज़ में ना बहुत ज़्यादा मतलब बुरा भी लग रहा है कि हाँ लोग इसके लिए सही कहते थे। फिर ऐसे कर कर के मैंने अपने आप से ही जैसे जैसे मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी हमसे क्या गलती हो गई जो ये सारे लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं। उधर जहाँ मतलब उस बिल्डिंग में रहते थे तो वहाँ भी हमारे दुश्मन खड़े थे, अब यहाँ आ गए तो यहाँ भी हमारे हो गए। बल्कि या तो हमारी कोई गलती हो तो हम माने भी, मतलब हमने कुछ ऐसा किया हो जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ ऐसी बात ही नहीं थी। क्योंकि और लोग सब जानते हैं कि भाई ऐसे जो मतलब हमें समझ रहे हैं, जो हमें थोड़ा मतलब जैसे कहते हैं ना, जो हमारे लिए थोड़ी सी भी अच्छी चीज़ उनके मन में रहती है, तो उन्होंने
उन्होंने भी देखा है, जो बिल्कुल सामने रहते हैं उन्होंने भी देखा है कि मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये लोग बिना बात में ही टक्कर मार रहे हैं। तो वही सब चीज़ें तो इतनी मतलब मैंने तो उन दीदी को साफ़ ही कह दिया कि भई हमारा और आपका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मीठे बन के रहने से अच्छा है कि एकदम ही सारी चीज़ें ख़त्म कर दो, नहीं तो वो लेडीज़ थोड़ी बेशर्म है। और उससे आप बात नहीं भी करोगे ना, फिर आके आपके बात करेगी और थोड़ा वो ऊपरी का भी करती है। तो वही डर लगता है कि कभी कुछ ऐसे ही भई बना-बनू के खिला दे या ले आए, तो फिर फैमिली और मेरे लिए बड़ा मतलब सबके लिए एक बहुत ज़्यादा वो है, क्योंकि उसके अंदर ना जेलसी भरी हुई थी, जो कि हमें पहले कभी इतनी पता नहीं चली। लेकिन जैसा भी गुरुजी ने इतनी मतलब इतना हमारे उससे जो भी प्रॉब्लम हुई है उससे इतना बचाया है, इतना ज़्यादा बचाया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। मैंने इससे पहले सत्संग में पूरी चीज़ आपको शेयर करी है संगत जी। तो फिर गुरुजी का मैं तो शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने कोई बड़ी मुसीबत थी तो जो हमें छोटे में टालती, लेकिन गुरुजी आपकी बेटी आपसे यही अरदास करती है कि गुरुजी अच्छा नहीं लगता है ऐसे, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए, गुरुजी इन लड़ाई झगड़ों से दूर रखे, ऐसे लोगों से दूर रखें कि हम कुछ कर भी नहीं रहे तब भी ये लोग ऐसे लड़ाई करते हैं। पता नहीं इनको क्या ही हो गया है गुरुपा, क्योंकि सबके मैंने मतलब हम जैसे और भी लोग फैमिलीज़ रहती हैं, उनकी अभी तक मैंने तो कभी किसी के सामने ऐसे देखी नहीं कि किसी के झगड़े हो रहे हो। और अभी हम इस बिल्डिंग में आए हैं तो हमारे 1 साल तक तो सब नॉर्मल था, और उसके बाद ही पता नहीं क्या ही हो गया कि धीरे-धीरे फिर यहाँ भी झगड़े हो रहे हैं। वही लोग जो सब अच्छे से साथ रहते थे, अब वही लोग दुश्मन बन गए। समझ नहीं आ रहा कि संगत जी कि क्या ही हो रहा है। आप गुरुपा आप ही बचाओ इन ऐसी बातों से, अच्छा नहीं लगता। फैमिलीज़ है मेरे को, हम भी फैमिली वाले हैं, और ऐसे लोगों से दूर रखें। ऐसी जो भी कोई दूर से ब्लैक मैजिक कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, आपने मुझे मैसेज किया है कि हमेशा बताते हो कि बेटा वो तेरे अपने ही हैं। तो गुरुपा मैं आपकी बेटी आपसे अरदास करती है कि मेरे अपने मतलब मेरे अपने तो मेरे मायके वाले, और जिन पे मैं शक कर रही हूँ जो मुझे, क्योंकि उनका है भी ऐसा, तो मैं यहाँ पे उनका नाम बताना मैं कैसे बोलूँ, मुझे खुद को शर्म आती है कि वो मतलब मेरे अपने होके ऐसे कर रहे हैं। अगर गुरुजी आपका इशारा वही है तो आप मुझे ज़रूर संकेत देना, क्योंकि मैं फिर क्यों अपने ससुराल वालों के लिए ऐसे सोचूँ। तो कौन है मतलब मायके वाले ससुराल वाले, अभी तक मैं इसमें थोड़ी कन्फ्यूज़ हूँ, क्योंकि दोनों ही से हमारी बातचीत नहीं है अभी हाल फिलहाल। और पता नहीं गुरुजी हमने उनका क्या ही कर दिया है, आप सब जानते हो। हम तो इतने सालों से इस ब्लैक मैजिक के उसमें हो गए कि अगर गुरुपा नहीं होते तो हमारी लाइफ में तो अभी कुछ भी नहीं बचा होता। इतने सालों से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, इतने सालों से मेरे हस्बैंड स्ट्रगल कर रहे हैं। नेचर वाइज़ वो इतने अच्छे हैं, नेचर वाइज़ मैं इतनी अच्छी हूँ। हमारी फैमिली में कोई ऐसे कोई इशू नहीं है। मतलब हम लोग अपनी मतलब मेरा भी नेचर ऐसा है कि ज़्यादा मतलब किसी से घुलते मिलते नहीं हैं। छोटी-छोटी बातों को तो हम कभी सोचते भी नहीं है, तो फिर क्यों लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि हर छोटी-छोटी बातों को लेके खींचना, ये करना, हम तो मतलब लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना चाहते हैं और रहते भी हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि कोई मुसीबत होती है सामने से आके टक्कर मारती है, वैसी हाल है। अब सामने से कोई कहेगा तो एक बार बंदा चुप होएगा, 2 बार होएगा, तीसरी बार तो फूट ही जाता है। तो और वो तो बंदा सीधा हाथ ही पैर चला रहा था मेरे हस्बैंड के ऊपर, और मैं मतलब हम गाड़ी लगाई वैसे ही तो उसी टाइम लड़ाई झगड़े करने लग गया संगत जी। तो फिर मैं नहीं होती, मैं बीच में आई हूँ, जब जाके वो मतलब वो हुआ है, मैंने थोड़ा उसको बोला लाउडली कि, तो फिर चुप हुआ और अब उसकी कंप्लेंट वगैरह कर दी है। अब हम यही चाहते हैं गुरुजी कि उसकी कंप्लेंट कर दी है, क्योंकि वो आदमी ना हम पहले भी कर चुका है ऐसे, हाथापाई तो नहीं करी लेकिन बोल रहा था। और हाथापाई करना ऐसे बेशर्म लोगों के लिए हाथापाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हम तो बहुत मेरे हस्बैंड तो बहुत सीधे हैं, वो तो मतलब बोलते भी नहीं है किसी को। हमारे को हम मतलब हमें 2 बात सुना लेंगे, बाहर वालों को किसी को कुछ नहीं बोलते वो। तो गुरुजी बस ऐसे उसको यहाँ से खाली करवा दीजिए, वो चला जाए फिर, क्योंकि वो औरत और उन लोगों का ना आपस में कुछ है चक्कर-वक्कर। तो पता नहीं गुरुजी, सॉरी संगत जी अगर मैं ऐसे कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मेरी फैमिली में थोड़ी प्रॉब्लम है और हमारी थोड़ी टेंशन में है। ऐसे में वैसे मतलब कहते हैं ना ऐसी चीज़ें ना कभी देखी नहीं ना कभी, वो तो ना बड़ा अजीब सा घबराहट सी भी होती है, समझ ही नहीं आता कोई मतलब मेरे तो मायके पे ही और ससुराल वाले कोई है नहीं, मैं किसको बोलूँ, मेरे तो गुरुजी ही हैं। मैं तो
तो गुरुजी को ही सारी बात बोलती हूँ कि गुरुजी रक्षा करना, कृपा करना। अगर वो यहाँ रहेगा तो वैसे ही करेगा, क्योंकि उसको कोई सिखा रहा है, वही लेडीज़ ही है। क्योंकि गुरुपा आप तो सब जानते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो बस संगत जी यही सब है कि गुरुजी आपने इतनी बड़ी जो बात थी उसको छोटे में डाल दिया। पता नहीं मेरे हस्बैंड के ऊपर क्या संकट था या मेरे ऊपर, तो वो आपने बचाया उससे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आगे भी गुरुजी इस प्रॉब्लम को ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म वही ऐसे ही होएगी गुरुजी, क्योंकि अगर वो यहाँ रहेगा वो आदमी बार बार तो वो यही हरकत करेगा, क्योंकि उसका मेंटली जो हेल्थ है ना वो अच्छी नहीं लग रही। वो एकदम से ही ना हाइपर हो जाता है, और 2-3 बार मैंने उसको देखा है तो अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ से चले जाए, यहाँ कोई अच्छी फैमिली आए ऊपर तो अच्छा है, क्योंकि उसके सामने, क्योंकि बाकी सब फैमिली रहती है। हमारे इसमें 8 फ्लैट है, सब फैमिलीज़ हैं और सब अच्छे डिसेंट लोग हैं। बस एक ये और एक जो लेडीज़ है उसका अपना है, लेकिन उसके हस्बैंड और उसका बेटा यहाँ नहीं रहता। मतलब हस्बैंड आते जाते रहते, मतलब उनके खुद के अच्छे रिश्ते नहीं है। तो बस वो लेडीज़ है थोड़ी अच्छी नेचर के, मतलब अच्छी नहीं है वो, तो इस वजह से उसकी फैमिली भी नहीं रहती। लेकिन उसके हस्बैंड और वो लोग उसकी गलत चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके मतलब काफ़ी लोग बताते हैं, क्योंकि हम तो अभी नए आए हैं, तो हैं थोड़े उनके रिलेशन में ना कुछ कुछ है, तो वो गलत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो बस सब गुरुपा जानते हैं कि कैसे क्या है। और मैं तो गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ कि गुरुजी मैं उनको मैंने उनसे बातचीत रखी ऐसे लोगों से, मुझे पता नहीं था, और मैं उन लोगों को बड़े मंदिर भी लाई। उसके लिए भी मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी कि मैं क्यों लाई ऐसे लोगों को, और मैंने क्यों बातें करी। बस गुरुजी मैं क्या ही बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि अब वो मतलब इतने। और गुरुजी हमेशा ही मुझे इस बात का बड़ा बुरा लगता है कि मतलब पता नहीं ऐसे लोगों से हमारे क्यों सामना होता है, हमें क्यों मिलते हैं। इतने लोग रहते हैं, मतलब जेलसी और भी लोगों से कर सकते हैं, हमसे क्यों जेलसी करते हैं। और मतलब और भी लोग हैं, सब अच्छे से ही रहते हैं, ऐसा नहीं है। परमात्मा की कृपा सब पर है, और हम तो कह रहे सब पे बने रहे ऐसे। और पता नहीं क्यों हमारा ही सुख सबको अच्छा नहीं लगता, क्या ही चक्कर है समझ नहीं आता। क्या कब ये ब्लैक मैजिक ख़त्म होएगा। गुरुपा आपकी बेटी हमेशा आपके चरणों में अरदास लगाती है, ब्लैक मैजिक को जड़ से ख़त्म कर दो गुरुपा। मैं इतने सालों से इन चीज़ों को झेल रही हूँ, अब सहन नहीं होता गुरुजी। ये लड़ाई झगड़े नहीं अच्छे लगते। आस पड़ोस में लोग सुनते हैं, जो दूसरी हमारे जो आसपास के और रहते हैं, वो बोलते हैं कि पहले इधर से आवाज़ें आती थी, अब मैं इधर, मतलब हम मेरे लिए बोल रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे कि अब उधर चलेगी तो उधर से आवाज़ें आती हैं। लेकिन अंदर से किसी को क्या पता कि ये मैं थोड़ी ना करना चाहती हूँ। अब मेरी फैमिली को, मेरे बच्चों को कोई कुछ बोलेगा तो क्योंकि हमें सपोर्ट करने वाला तो कोई नहीं है, तो हमें अपनी आवाज़ तो खुद ही उठानी होगी। इसलिए मैं बोलती हूँ, तो वो आवाज़ जो है, क्योंकि वो चीज़ें ऐसी होती है कि आप नॉर्मल आवाज़ में तो बात कर ही नहीं सकते। गुरुजी कहते हैं कि भाई गुस्सा ना करो, तो गुरुजी से मैं यही तो कहती हूँ, गुरुजी मेरे को ऐसी चीज़ों से, मेरे परिवार को बचाओ जो हम नहीं चाहते कि हमारी 4 लोग बेइज़्ज़ती करें या हँसी उड़ाएं। प्लीज़ गुरुजी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, लड़ाई झगड़े से, ये कलेशों से दूर रखें। हम नहीं इनमें ना पड़ने चाहते, ना हमारी लड़ाइयाँ हुए, सब अच्छा रहे, सब स्मूथ रहे गुरुजी। कृपा करना गुरुजी। और संगत जी मेरा नेक्स्ट सत्संग ये है कि मैं, गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं कि बेटा अपने बेटे पर कष्ट है, और अपने, तो ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेरे बच्चे हैं वो भी काफ़ी, मतलब मेरा जो छोटा बेटा है ट्विंस, वो भी अभी बीमार था, उसके सर में दर्द था, लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो ठीक हो गया है। मतलब जैसे रात को इसको सर दर्द था, सुबह वो ठीक हुआ। मैंने फिर उसको जय गुरुजी जल प्रसाद पिलाया, उस चीज़ का अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप इतने अच्छे हो, इतने प्यारे हमारे गुरुपा हैं कि सबके कष्ट दूर करते हैं, ऐसे गुरुजी सबका कष्ट दूर करना। और मेरा अगला सत्संग ये है कि संगत जी पता नहीं काफ़ी दिनों से जैसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई कुछ करता है, ये तो पक्का है कि कहीं न कहीं किसी रूप में निकल के आती है। ऐसे ही संगत जी मेरी मेड का सत्संग है। मेरी मेड अभी जो मेरे करती है वो तो गाँव गई हुई है, लेकिन जो उसकी बड़ी सिस्टर है जेठानी, जिसको मैंने पिछले सत्संग भी शेयर किया था कि वो दिवाली पर अचानक से आ गई थी और ऐसे-ऐसे मैंने उसको दिया था, तो मुझे खुशी लगी थी। तो वही है कि पता नहीं चलता कि किसका दिमाग कब ख़राब हो जाए, बट मैं श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, इसने मेरे हस्बैंड के जो पर्स था, एक दिन पर्स रखा था, उसमें से उसने थोड़े पैसे निकाले थे।
तो मेरे हस्बैंड ने रात को पर्स रखा था और हमारी ना टीवी पैनल होती ना उसके ड्रॉज में पैसे पर्स रखा था तो उसमें से निकाले उसने। तो वही है कि पता नहीं कहाँ से क्या इनका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो हस्बैंड को उसमें पैसे कम मिले तो वो मुझसे पूछ रहे थे। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लेती हूँ, मैं तो मेरी तो आदत है संगत जी, मैं कभी भी ऐसे कोई भी मतलब नहीं लेती, और लेती हूँ तो हमेशा अपने हस्बैंड को उस चीज़ के बारे में बताती हूँ। तो पता नहीं संगत जी किसने क्या कर रखा है क्या है, जो भी आते हैं सब यहीं पर ही ऐसे गलत काम होते हैं, या फिर कोई किसी तरह से दिमाग ख़राब करता है, कोई किसी तरह से दिमाग ख़राब करता है। गुरुजी ऐसे लोगों से, ऐसे बुरे लोगों से, ऐसे लड़ाई झगड़ों से, ऐसे क्लेशों से दूर रखें। गुरुजी कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। कोई भी कष्ट हो उसको ख़त्म कर दें। सभी बच्चों को ब्लेस करें, सभी संगत को ब्लेस करें, मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करें। और गुरुजी कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। और मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं अपने सत्संग को शेयर करते हुए कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई गलती होगी तो क्षमा करना संगत जी, कोई और गुरुपा आप ही क्षमा करना गुरुजी। अपनी छत्र छाया, अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे और मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखना। अच्छी हेल्थ ब्लेस करना। और संगत जी मैं अपने सत्संग में और भी चीज़ें शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरुपा मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था कि हमारे जो जिस बिल्डिंग में हम रहते वहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ एक ऊपर जो हमारे रहते हैं वो बदतमीजी कर रहे थे, रेंट पे रहते हैं। तो वही उसी से रिलेटेड मैं सत्संग बता रही हूँ कि उस टाइम मैंने अपना गुरुजी के आगे अरदास लगाई थी कि गुरुजी ये सब प्रॉब्लम सब ठीक कर दो। तो गुरुजी की कृपा ये है कि काफ़ी हद तक वो चीज़ें माइंड से निकल भी चुकी है और बहुत हद तक एक मन में शांति है। उस चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरुपा। लेकिन बस यही अरदास करती है गुरुपा आपकी बेटी कि ये जो चीज़ें हैं कभी भी दोहराई ना जाए, हमेशा ख़त्म हो जाए। क्योंकि पता नहीं संगत जी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि कोई ना कोई लड़ाई, कोई ना कोई इशू ऐसा हो जाता है। बल्कि हम अभी कभी ऐसा कुछ ऐसे काम नहीं करते कि भाई जिससे किसी को परेशानी होए या कुछ होए। तो फिर भी पता नहीं क्यों लेकिन गुरुजी के मैसेज आते हैं जो सत्संग के ज़रिए हम सुनते हैं। तो उसी मैसेज में के ज़रिए पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक है जो करने वाले वो ख़त्म ही नहीं करते। इन चीज़ों को करते रहते। तो उसी का कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो होती है वो हमारे फैमिली पर आ जाती है। तो गुरुजी आपसे अरदास करती है आपकी बेटी की जो ये 2024 जो जिसका बस आज 31 दिसंबर है, इसमें सब कुछ ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी सब कुछ ख़त्म हो जाए। गुरुजी अपनी बेटी के जीवन में सॉरी संगत जी अपनी बेटी के जीवन में एक शांति, सुख और भक्ति का दान दीजिए गुरुजी। और जितनी भी जो नेगेटिव चीज़ें सब ख़त्म हो जाए, सब पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा रहे। क्योंकि अप डाउन्स आते हैं लेकिन इस तरह से जो कोई चीज़ें आती है तो वो बहुत दिल को हर्ट करती है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से ही तेरे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है। सॉरी संगत जी। तो इसलिए इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फैमिली क्या मैं बहुत सब लोग इफ़ेक्ट होते हैं।
प्लीज़ गुरुपा ये सब ख़त्म कर दीजिए और 25 जो नेक्स्ट ईयर है वो बहुत अच्छा आए पूरी फैमिली के लिए, सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहे। सब लोग जो हमसे बात करते हैं, जो हमें पसंद करते हैं, उनके साथ भी अच्छे रहे, जो हमें नहीं भी पसंद करते सॉरी संगत जी, आज मेरा गला पता नहीं क्या हो गया। अभी तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैं सत्संग रिकॉर्ड करने लगी हूँ तभी कुछ ऐसे हो रहा है, तो उसके लिए सॉरी संगत जी। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ करना कि मैं ऐसे मेरा गला ख़राब हो रहा है और मैं सत्संग में ठीक से बता नहीं पा रही हूँ। तो बस मैंने सत्संग इसीलिए रिकॉर्ड किया है कि मैं बता रही हूँ कि मैं अभी गुरुजी के इस मंथ में मेरे गुरुजी का जो बड़े मंदिर है उधर छतरपुर मंदिर, हम उधर गए थे। और जबकि गुरुजी हमारा जाने का कोई था नहीं, लेकिन इसी संडे को गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया सॉरी संगत जी, बड़े मंदिर बुला के हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। मुझे एक अंकल जहाँ पे बैठते हैं बाहर नीचे, उन्होंने मुझे बुला के उस गुरुजी का एक स्वरूप की ब्लेसिंग मुझे दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बड़े मंदिर में अंदर बैठने का भी सौभाग्य मिला, उस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद सब कुछ ग्रहण किया, उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना। इतने अच्छे दर्शन कराने का शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को हमेशा ऐसे ही चरणों से लगाए रखना गुरुपा, ऐसी खुशियाँ देते रहना, ऐसी आशीर्वाद देना गुरुजी। और अपने जो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे गुरुपा आप ही के बच्चे हैं, उन सबको, मैं भी आपकी बच्ची हूँ, उन सबको ब्लेस करना, वो स्टडी में अच्छे रहे, अच्छी पढ़ाई करे, अच्छे संस्कारी बच्चे बने, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े ना करें, ना नेगेटिव माइंड रखें गुरुजी। उनका फ्यूचर अच्छा बने, उस चीज़ का उनका मतलब सब चीज़ की कृपा करना गुरुपा। बच्चों पे अभी वो छोटे हैं, समझदार नहीं है इतने, और बस उनमें इतनी सद्बुद्धि देना कि अपनी फ्यूचर के बारे में अच्छे विचार रखें, अच्छी स्टडी करें, अपने से बड़ों का मान सम्मान करें। बस गुरुजी उनको भी भक्ति का दान देना, अपने चरनी लगाए रखना। मेरे अंकल जी की भी स्वास्थ्य अच्छा रखना, मेरे बच्चों का भी स्वास्थ्य अच्छा रखना गुरुजी, मेरा भी स्वास्थ्य अच्छा रखना। जो भी प्रॉब्लम्स थी गुरुजी वो सब 24 तक ख़त्म, आज के दिन सब ख़त्म हो जाए, नया साल नई शुरुआत होए, नई सब कुछ अच्छा रहे गुरुजी। बस नया साल खुशियों भरा करना गुरुजी। आशीर्वाद देना मेरे पूरे परिवार पर, आप ही का परिवार है, मेरे डॉगी को भी बहुत अच्छा ब्लेस करना गुरुपा, आशीर्वाद देना गुरुजी। और मैं अपनी प्यारी प्यारी सारी संगत जी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहती हूँ गुरुजी। आपको भी नया साल बहुत मुबारक, और सारी संगत को नया साल मुबारक हो, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सारे दुख ब्लैक मैजिक सब ख़त्म हो जाए, जिसके दिल में किसी के लिए मन मुटाव है वो सब भी ख़त्म हो जाए। बस गुरुजी अच्छे लोग ही हमारी संगत, मतलब हमें हमारी संगत में बनाना, हमें उनसे ही मिलवाना गुरुजी। बुरे लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रखना गुरुजी। और मेरे से बोलते हुए कोई भी गलती हो जाती है कभी भी गुरुपा, आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, क्योंकि संगत जी मैं कभी भी अपना सत्संग लिख के नहीं बोलती हूँ, मैं अपने मन में गुरुजी को बिठा के गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के, लेकिन आज मैं दूसरे रूम में कर रही हूँ, वहाँ गुरुजी का छोटे स्वरूप है, लेकिन मैं आंखें बंद करके जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो गुरुजी देख, आप ही जो बुलवा रहे वही आपकी बेटी बोल रही है, आपकी इतनी असीम कृपा है, पूरे परिवार पे बना के रखना, पूरे संगत परिवार पे गुरुजी। और 4 तारीख को गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के हुक्म से सत्संग है नए साल पे, तो उस पे सभी गुरुजी ज़रूर आएंगे और सारी तैयारियां खुद ही करवाएंगे गुरुजी। बस अपनी बेटी से सब कुछ सारी सेवा करवा लेना गुरुजी, और कोई भी गलती ना हो मेरे से या मेरी पूरी फैमिली से, किसी से भी। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, खुशियों भरा साल रहे गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमेशा, सारी रोग कष्ट सब खत्म हो जाए। जो गुरुजी हम इतने सालों से परेशान हैं कि कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिस चीज़ की मैंने गुरुजी को अरदास लगा रखी है, जो हमसे
नहीं बात करना चाहते या हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, उनको भी खुश रखना गुरुजी। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक करने वाले हो, जो कोई हो, सब अपने अपने घरों में खुश रहे, सब अपने में फैमिली में खुश रहे। बस कभी किसी के लिए नेगेटिव चीज़ें, ब्लैक मैजिक या कुछ भी ऐसा ना करे गुरुजी। उनको सद्बुद्धि देना, उनको नई सोच देना नए साल में कि ये सब चीज़ें ख़त्म करें और अपनी लाइफ को अच्छे उस पे ले जाएं गुरुजी। उन लोगों पे भी कृपा करना और हम लोगों पे भी कृपा करना गुरुजी। सबको जो भी गलत चीज़ें करते हैं उनको सद्बुद्धि देना गुरुजी। अपना आशीर्वाद पूरे संगत परिवार पर, जो संगत में नहीं है उन पे भी, सब पे बनाए रखना। सबका नया साल बहुत अच्छा रहे। गुरुपा अपने बच्चों पे भी छत्र छाया रखना गुरुजी। पढ़ाई इस साल से इनका दिमाग ऐसा कर देना गुरुजी कि बिना कहे बच्चे पढ़े। मेरे ट्विंस, मेरी डॉटर जो ट्विंस है, मैंने उनको गुरुजी बता रखा है कि वो पढ़ने से पीछे हटते हैं। प्लीज़ गुरुजी उनमें चेंजेस लाइए, वो बच्चे पढ़ें, उनका भविष्य का सवाल है। और मैं कितना ही बोल लूँ, लेकिन जब तक अपने मन से बच्चे नहीं करेंगे तो मम्मी वगैरह पेरेंट्स भी क्या कर लेंगे ना गुरुजी। तो आप तो जानी जान हो, आप तो सब जानते हो गुरुपा। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी और हर चीज़ का अनंत शुक्राना। और संगत जी मेरे 31 दिसंबर का मतलब 24 का सत्संग है। अब मैं अपना जो भी सत्संग शेयर करूँगी वो नए साल पे करूँगी। तो ये साल सबके लिए अच्छा रहे और जो साल चला गया वो भी अच्छा ही रहा होगा। गुरुजी की सब पे कृपा रहे, असीम कृपा रहे। और किससे भी कोई जाने अनजाने जो भी गलती हुई है उसकी सबको गुरुजी उनको माफ़ करे और अपनी लाइफ की एक नई जर्नी से स्टार्ट करे। और इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देते हुए नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो तो गुरुपा अपनी बेटी को माफ़ कर देना और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मैं आपके सामने नए साल पे फिर से सत्संग शेयर करूँगी। जब तक के लिए मैं आप सबसे आज्ञा मांगती हूँ। थैंक यू सो मच और सबको वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग करते हुए कोई मेरे से गलती हो, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी गुरु जी की इतनी मेहरबानियाँ हैं, इतनी मेहर है कि गुरु जी ने इतना ब्लेस कर रखा है पूरी फैमिली को, उस चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी को नया साल मुबारक कहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर गुरु जी। गुरुपा अपनी बेटी पे ऐसी कृपा बनाए रखना और सारी संगत पे कृपा बनाए रखना और सारी संगत को भी हैप्पी न्यू ईयर। और गुरुजी इस साल सबको बहुत ब्लेस करे, ये साल सबके लिए बहुत अच्छा रहे, सारे कष्ट ख़त्म हो जाए, सारे ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाए, सबके बच्चे पढ़ने में अच्छे रहें, सबके घर खुशियाँ बनी रहे। गुरुपा सब पे कृपा करना, सब पे कृपा करना। संगत जी गुरु जी ने इतना, अब ये जो सत्संग है मैं आज 3 जनवरी का रिकॉर्ड कर रही हूँ और 4 जनवरी को गुरु जी का हमारे घर में सत्संग है। मेरा घर नहीं है, वो गुरुपा का ही घर है और उसमें गुरु जी ने सत्संग, हमने गुरु जी ने सत्संग रखवाया है और वो सत्संग गुरु जी की आज्ञा से हो रहा है। उस चीज़ के लिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद सत्संग हो रहा है, काफ़ी 6 मंथ का गैप हो गया है। तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि नए साल पे सत्संग आपने रखवाया अपनी बेटी के घर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी
मैं अपना शुक्राना सत्संग ये शेयर करती हूँ कि काफ़ी अप डाउन्स लाइफ्स में आए हैं। जो लास्ट ईयर जो मेरा गया है अच्छा भी था, कुछ तकलीफ़ें भी थी। ये तो लाइफ का एक पार्ट है जो चलता रहता है, लेकिन गुरुजी की मेहर इतनी होती है कि वो अपना आशीर्वाद इतना रखते हैं अपने बच्चों पर कि हम हर मुश्किल से आगे निकल जाते हैं। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा और संगत जी गुरुजी ने सभी मेरे बच्चों पे, मेरे हस्बैंड अंकल और मुझ पे बहुत मेहरबानियाँ करते हैं गुरुजी, इतनी मेहरबानियाँ करते हैं। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं, लाइफ ब्लेस करते हैं, बच्चों की हेल्थ ब्लेस करते हैं, उनकी लाइफ ब्लेस करते हैं। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितना ही शुक्राना करें वही उतना ही कम है आपका। हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। आपने अपनी बेटी को इतनी हिम्मत, इतनी ताकत दी कि मैं अपनी सारी चीज़ सब कुछ सही टाइम पे सब कर पाती हूँ। बस गुरुजी मैं आपसे यही चाहती हूँ कि मेरी अरदास है आपसे कि गुरुपा आपकी बेटी अमृत वेला संभाल ले, इतनी दाद बख्शना गुरुपा। पता नहीं किस क्या मतलब मैंने बता दिया था तो संगत जी मैंने बताया था कि मैंने अपना अमृत वेला बता देती थी, तो उस वजह से मेरा अमृत वेला नहीं हो पा रहा। मैं उठती थी पहले और गुरुजी आपकी बेटी आपके चरणों में अरदास लगाती कि अमृत वेला अच्छे से हो जाए और सुबह मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ पाऊँ। गुरुजी प्लीज़ अपनी बेटी को अमृत वेला की दात बख्शना और मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। जितने भी उनके जो भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं या जो भी कुछ गलत उनके लिए सोचते हैं या हमारी फैमिली के लिए सोचते हैं, उस सबको भस्म कर देना गुरुपा। अपनी बेटी के सुहाग की रक्षा करना गुरुजी, उनको हर पल उनके अंग संग रहना गुरुजी, उनकी हेल्थ ब्लेस करना, उनकी तबीयत सही रहे। हमारे घर को चलाने वाले वो ही हैं गुरुजी, उनको हिम्मत, ताकत और अच्छी सद्बुद्धि देना कि हमेशा सच की राह में चले, कभी बुरी चीज़ के बारे में सोचे भी ना। वैसे संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे, मेरे हस्बैंड ब्लेस करे हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छे मिले हैं और वो मेरे को बहुत सपोर्ट भी करते हैं, मुझे बहुत मेरी केयर करते हैं, बच्चों की भी करते हैं। बस अभी ये दुनिया जो है वो किसी को खुश देख के खुश नहीं होती है ना, इस यही रीज़न से वो थोड़े से बेचारे थोड़ा कभी कभी लो फील करते हैं। तो हमारे गुरुजी तो हमारे साथ हैं और हर पल हमारे साथ हैं। हम तो अब कह सकते हैं कि गुरुजी, पहले तो हमें पता ही नहीं था, तो मतलब हमारे गुरुजी तो हमारे को मतलब कितने सालों से, कितने जन्मों से हमारे साथ है। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने, आपकी बेटी सब अब फील करती है। पहले मेरे को कुछ इतना था मुझे कि भी कोई है डिवाइन, मेरे डिवाइन जैसे ताकत जो मेरे को, हमारी पूरी फैमिली को बचाती है। मेरे तो इतने सत्संग है संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर भी किए हैं, कुछ शेयर करते हुए रह भी गई हूँ। मैं आगे आगे जैसे मुझे याद आते रहेंगे मैं संगत जी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, गुरुजी की जैसी आज्ञा होगी। और गुरुजी ने तो मेरी पूरी लाइफ को संभाला है, मेरी मैरिड लाइफ को गुरुजी ने ही संभाला है, नहीं तो ये मैं तो बिखर गई होती कब की। तो गुरुजी सब चीज़ों का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने इतना दिया है, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि संगत जी मैं कभी अभी अपना सत्संग रिकॉर्ड मतलब लिखती नहीं हूँ। मैं जो गुरुपा के आगे, स्वरूप के आगे बैठ के आँख बंद करके और जो गुरुपा बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ। तो मैं जो गुरुजी मेरे को चाहते हैं कि मैं बोलूँ वही सत्संग में शेयर करती हूँ। सत्संग बहुत है, हर दिन मेहरबानियाँ हैं, हर दिन गुरुजी मेहर करते हैं। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी को हमेशा ऐसे चरणों से लगाए रखना, अपनी बेटी को कभी अपने से दूर मत करना गुरुजी। आप ही हो हमारे, और कोई नहीं है। आप नहीं होते तो गुरुजी आप, हम भी नहीं होते। आपने अपनी बेटी के पूरे परिवार को इतना संभाला है, उस चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। क्योंकि संगत जी मेरे मम्मी डैडी नहीं है, मेरे गुरुजी ही मेरे सब कुछ है। वही मेरी फैमिली को देखते हैं, मुझे देखते हैं। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी, आप जैसा अपनी बेटी को चलाना चाहते हैं आपकी बेटी वैसे ही चलेगी।
बस गुरुजी अपनी अपनी कृपा हमेशा ऐसे ही रखना, अपनी बेटी पे आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, पूरे परिवार को ब्लेस करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था नए साल का। आज पहला शुक्रवार है और गुरुजी के मैसेज आ रखे थे कि भाई ये नए साल का शुक्रवार पहला है, इस दिन तू शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी की आज्ञा मानते हुए इस चीज़ को पूरा करती हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया और गुरुजी ने जितना मुझसे बुलवाया मैंने वही बोला। अगर बोलते हुए मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना, गुरुपा आप ही मुझे माफ़ कर देना। और बाकी मैं अपना सत्संग फिर शेयर करूँगी जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी। जब तक के लिए मैं आप लोगों से इस सत्संग को विराम करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर मैं अगले सत्संग में फिर हाजिर होंगी अपना प्यारा सा सत्संग लेके। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। और कोई गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। ये मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में आपकी बेटी माथा टेक के शुक्राना करती है, नमस्कार करती है। गुरु जी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।